असल मसला कौमी असम्बली केपी असम्बली का है। केपी असम्बली में शायद 27 या 28 अरकान जो हैं वो मुंतखब होकर आएंगे, मुस्लिम लीग के, पीपल्स पार्टी के, पीटीआई के और एएनपी के। और उसके बाद जो बाकी ग्रुप है पीटीआई का वो भी शामिल कर ले तो काम तो हो गया। ये भी मुमकिन है सिस्टम में कोई तब्दीली कर जाए। फंडामेंटल ऑफ राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो चेंज आप नहीं कर सकते। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अदालती फैसले के बाद मुल्की सियासत में एक बार फिर हलचल देखने में आ रही है। सियासी दर्जा हरारत नई बुलंदियों तक जा पहुंचा है और एक तरफ वफाक में हुक्मरान इत्तेहाद का एतमाद आसमान को छू रहा है, तो वहीं तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा होता दिखाई दे रहा है। मखसूस नशिस्तों के मामले पर आज इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास होने जा रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी किए जाने का इम्कान है। फैसले के मुताबिक 77 मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद हुक्मरान इत्तेहाद को पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी, जबकि तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी ताकत मजीद कमजोर पड़ जाएगी। खबरें यह भी आ रही हैं कि मखसूस नशिस्तों के बाद खैबर पख्तूनख्वा में नंबर गेम बदलने का खदशा है। अगर 20 के करीब आज़ाद अरकान ऑपोजिशन से मिल जाते हैं तो अली अमीन गंडापुर की हुकूमत भी खतरे में पड़ सकती है। मखसूस नशिस्तों के केस में नई पेशरफ्त ये सामने आई है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। हामिद खान की जानिब से ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी करने की दरख्वास्त की गई है और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो ऑर्डर हुआ उस पर 2 जजेस के दस्तखत नहीं हैं। 12 जजों के दस्तखत शुदा फैसले का मुकम्मल ऑर्डर जारी किया जाए। पंजाब में सूबाई हुकूमत ने अपोजिशन पर सियासी दबाव बढ़ाने की मुहिम तेज कर दी है। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला की तकरीर के दौरान हंगामा आराई का मामला संगीन रुख इख्तियार कर चुका है और अपोजिशन को ताकत से महरूम करने के लिए एक के बाद एक इकदाम सामने आ रहा है। आइंदा इजलास तक 26 अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है और उन्हें 13 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप से हटाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इब्तदाई तौर पर 4 अरकान पर अदम एतमाद के बाद उन्हें चेयरमैनशिप के ओहदों से बरतरफ कर दिया गया। वाज़ेह है कि इस वक्त पंजाब में अपोजिशन की मजमूई तादाद 105 है और असम्बली का इजलास बुलाने के लिए 93 अरकान के दस्तखत चाहिए होते हैं, मगर 26 अरकान की मुअत्तली के बाद अपोजिशन के पास सिर्फ 79 फाल अरकान रह गए हैं, जिसके बाद अपोजिशन के पास पंजाब असम्बली के इजलास के लिए रिक्विजिशन जमा कराने का इख्तियार भी महदूद हो गया है। नाज़रीन, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार एक चुगताई साहब। बहुत शुक्रिया नासिर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले मैं चाहूँगी आप हमें इस हवाले से आगाह कीजिए कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अदालती फैसले के बाद मुल्क की सियासत में बड़ी हलचल देखने में आ रही है। आइंदा का सियासी मंजरनामा क्या बनता देख रहे हैं आप? अच्छा, मैं सिर्फ रेफरेंस दूंगा, पासिंग रेफरेंस उस फैसले का जो इमरान खान साहब ने किया था पंजाब असम्बली तोड़ने का और केपी असम्बली तोड़ने का। ये सब कुछ जो है ये उसी का नतीजा है। और इस पर जॉन एगले साहब ने एक जुमला कहा था, इमरान खान साहब की बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ा हवेला है, कि पहले हमारे जहन में हुस्न की एक मिसाल थी, अब तो हमारे जहन में कोई मिसाल भी नहीं। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। तो तबाही मुकम्मल तौर पर पीटीआई की फिलवक्त नज़र आ रही है आपको। फिलवक्त ये सूरत हाल है कि पंजाब असम्बली हो वो इतना बड़ा मामला नहीं है। पंजाब में मुकम्मल ठीक ठाक अक्सरियत है, वहाँ से भी निकाल देंगे बाहर तो कोई नुकसान नहीं होगा पीटीआई को, उनके बंदों को नुकसान होगा। जिन्होंने वो उधम मचाया था, माइक तोड़ दिए थे, और ये सिलसिला वैसे अब ख़त्म हो जाना चाहिए। असल मसला कौमी असम्बली और केपी असम्बली का है। केपी असम्बली में शायद 27 या 28 अरकान जो हैं वो मुंतखब होकर आएंगे, मुस्लिम लीग के, पीपल्स पार्टी के, पीटीआई के और एएनपी के। अब अगर सब मिला लें आप, और उसके बाद जो एक बाकी ग्रुप है पीटीआई का वो भी शामिल कर ले तो काम तो हो गया। कहते हैं ना, काम उतर जाएगा। और कर बैरिस्टर सैफ साहब ने जो गुफ्तगू की है सहाफ़ियों से, उससे अंदाज़ा होता है कि वो कितने ज़हनी तौर पर मुंतशिर हैं, कितने परेशान हैं कि वो हक़ाइक़ को भी तोड़ के पेश कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा कर दिया। देखिए, ये माइक के सामने बोलना बहुत मुख्तलिफ होता है, उसमें आपको फैक्ट्स देना पड़ते हैं। उन्होंने मुतालबा कर दिया कि जी मरी का जो वाक़या हुआ था जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे,
वो मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत में हुआ था। हालांकि आपको ये पता है, हम बात कर चुके हैं इस पर, जी। वो बुज़दार साहब की हुकूमत थी। फिर बिलावल पर अटैक कर गए, वो ये माफ़ी नहीं मांग पाए सवात के ऊपर, उनको शर्मिंदगी भी नहीं हुई। ये है हुकूमत की बैड गवर्नेंस। तो इमरान खान साहब भी कहते रहे केपी में है। और कौमी असम्बली का जो है वो मुझे बहुत तबाकुन लग रहा है कि 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी इत्तेहाद को, और उसके बाद वो 27वीं तरमीम करना चाहेगा। 27वीं तरमीम क्या होगी मुझे पता नहीं है, उसकी आउटलाइन पता नहीं है, अंदाज़ा है, बताऊंगा नहीं मैं आपको, जी। क्योंकि शायद और मसाइल पता हों, डेमोक्रेसी और पाबंद हो जाए और पार्लियामेंट जो है वो अपने आप को और बड़ा साबित करने देख की साहब, कोशिश कहीं करे। ऐसा तो नहीं हो सकता लेकिन कि बड़ा- उस तरमीम के जरिए जो मौजूदा सेटअप है इसको तूल दिया जा सके? ये तो खैर नहीं हो सकता, लेकिन ये हो अच्छा। सकता है कि सिस्टम में कोई ऐसी तब्दीलियाँ की जाएं जो आने वाले वक्त में इंतखाबात में कारगुजार हो। मसलन 27वीं तरमीम ये हो सकती है जी। 2/3 के बाद के इलेक्शन कमिश्नर जिसको चाहे लगा दें आप, इलेक्शन कमिश्नर लगा दें, सही। चीफ जस्टिस लगा दें आप, आपके पास पूरा अख्तियार होगा। और ये भी मुमकिन है कि आप सिस्टम में कोई तब्दीली कर जाएं, लेकिन आप फंडामेंटल ऑफ राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो चेंज आप नहीं कर सकते सही, बिल्कुल ठीक। पार्लिमानी जमहूरियत से। अच्छा नासिर साहब, हमें ये भी इतलात आ रही हैं कि आइंदा दिनों में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी तब्दील हो सकती है। केपी में तब्दीली का कितना इम्कान है और इसकी वजूहात क्या हैं? मेरे ख्याल ज़्यादा इम्कान है। पहले तो ये कि पीटीआई के अंदर खुद इतने इख्तलाफात थे कि आप अंदाज़ा लगाएं ना कि सवात में लोग डूब रहे हैं सॉरी, और चीफ मिनिस्टर अडयाला के सामने खड़ा हुआ करे तो मैं क्या करूं भाई, टेंट में मैं बांधूंगा। वो वहाँ इसलिए खड़ा था कि जो मुतहारिब ग्रुप है, जो इनफाइट है, उससे बताया जाए। और वो सब लोग वहाँ थे जो उनके खिलाफ है, उनके हक में। उसी लोग जुनैद अकबर साहब का इंटरव्यू आ गया टीवी पर, और वो पूरा फर्द जुर्म था। अंदर जो स्पीकर है वो कुछ और सोच रहा है, दीगर लोग कुछ और सोच रहे हैं। तो पार्टी में डिवीजन दर डिवीजन है, और ये बहुत ख़तरनाक है। तो ये इस तब्दीली से पहले, खुसूसी नशिस्तों से पहले ही गवर्नमेंट खतरे में थी। कभी इमरान खान साहब गुस्सा करते थे, कभी इमरान साहब खुश हो जाया करते थे, कभी बुलाया करते थे, कभी नहीं बुलाया करते थे, कभी हुकूमत रोक लिया करती थी। बहुत बड़ी सूरत हाल है। और अब जो सूरत है वो, क्योंकि देखें जब बजट पास होता है केपी का और अलीमा खान कहती हैं कि लगता है इमरान खान को माइनस कर दिया गया है, जी। तो ये बहुत बड़ी बात है। और अब तक उन्होंने बैन वापस ले लिया है। तो केपी में हुकूमत खतरे में, पहले भी खतरे में थी, अब बिल्कुल खतरे केपी में में आ जो गई। हुकूमत है वो खतरे में है। नासिर साहब, अगर हम पंजाब और केपी की बात करें तो देखें, अवाम का दर्द कौन समझ रहा है, कौन महसूस कर रहा है? एक दूसरे पर बयानबाजी हो रही है, इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। अब केपी हुकूमत ये भी कह रही है, उसके तर्जुमान ये कहते हैं कि जनाब चलें, हमारे यहाँ तो जो हलाकतें हुई बड़ी अफसोसनाक हैं और वो गैर महफूज जगह पर हुई, लेकिन आपके यहाँ तो पाकपतन के अंदर आप देखें 20 नौमालूद जो है वो जान से हाथ धो बैठे, और कहाँ पर कदरे महफूज जगह अस्पताल के अंदर। इसका हिसाब भी दिया जाए। इस तरह की ब्लेम गेम चल रही है। उसकी आवाज़ अलग कट के आ रही है आपकी मुझे। नासिर साहब, अब प्लीज आप तक रिपीट मेरी करेंगे आवाज़ सवाल पहुँच को? रही है? अब आ रही है सही। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि केपी और पंजाब की सतह तक अगर हम देखें तो ब्लेम गेम का सिलसिला चल रहा है। पंजाब की जानिब से ये कहा जाता है, पंजाब की जो वज़ीर इत्तलात हैं वो सानिया सबात पर बात कर रही हैं, लेकिन जो केपी के हम देख रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के जो तर्जुमान है वो ये बात कह रहे हैं कि आप ये तो समझे कि सवात में जहाँ पर ये हम देखा लोग डूबे, ये गैर महफूज जगह थी, लेकिन पंजाब में जो 20 नौमालूद अपनी जान से हाथ धो बैठे, पाकपतन के अंदर जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, अस्पताल तो महफूज जगह है, आप महफूज जगह पर जिंदगियों को महफूज नहीं कर सके। हमारे पास तो आप जो हम पे तनकीद कर रही हैं उसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हमारे जो वहां पर लोग थे वो गैर महफूज जगह पर थे। कदरे गैर महफूज जगह का कोई मसला नहीं है। जी। जो पंजाब में पाकपतन में हुआ, एक हफ्ते में 20 बच्चे, फिर बहाना बनाया गया उसके कि जो हुआ ये इंक्वायरी है। जी। वो इंक्वायरी बकवास थी, फजूल इंक्वायरी थी। वो एक बड़ा वाक़या हुआ है और उसकी बहुत थारोली इंक्वायरी होनी चाहिए। ये पहला वाक़या नहीं है पंजाब में। जी। इससे पहले भावलपुर में बहुत से बच्चे आईसीयू में ऑक्सीजन बंद होने से मर गए थे।
और उस पर मरियम ने, चीफ मिनिस्टर ने फैसला भी किया था, लोगों को हथकड़ियाँ पड़वा दी थी, फिर वो हथकड़ियाँ खुद खुल गई, कुछ पता ही नहीं चला। तो यहाँ तो अलमिया ये है कि सवात में डूबे, या सवात से आगे ख्वास खेरा में डूबे, या खुजुस्तान में डूबे, या वजीरिस्तान में डूबे, दरिया सवात में कहीं भी डूबे लोग, पंजाब में कहीं मर जाए, सिंध में कहीं मर जाए, पंजाब में, बलूचिस्तान में कहीं भी मर जाए, कोई पूछने वाला नहीं होता, किसी का दर्द नहीं है। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बैरिस्टर सैफ हों, या वो तो खैर गलत बात कर गए, या अज़मा बुखारी हो, मेरे ख्याल नहीं करना चाहिए, इतना गुस्से में नहीं आना चाहिए, हमदर्दी का इज़हार करना चाहिए। बिल्कुल, ब्लेम गेम साइड में रखे, आवाम का दर्द समझे। नासिर साहब, लास्टली जरा ये कमेंट कर दें कि अब जो नंबर गेम चेंज हो रही है, पीपल्स पार्टी बाकायदा वजारतें लेने जा रही है, हुकूमत का बाकायदा तौर पर हिस्सा बनने जा रही है? नहीं, मेरा ख्याल है, मेरी कल तक की तरह तो ये थी कि वो तैयार नहीं है। सही, अच्छी ऑफर आई थी उनको बहुत, लेकिन वो तैयार नहीं है। उनकी एक पंजा में क्या है इसका अंदाजा नहीं, लेकिन बहुत क्लेवर कार्ड्स खेल रहे हैं वो लोग कि हुकूमत में नहीं है मगर हैं। सही, ये बहुत जबरदस्त, ये बड़ी आम इंफॉर्मेशन आपने दी है नासिर साहब कि ऑफर जो है वो की गई है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो ऑफर है वो एक्सेप्ट नहीं की। ये बड़ी आम। बहुत शुक्रिया।